मंजर सामने आने लगे, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे, अब तो बदल तू गंदे तालाब का पानी कि कमर भी मुरझाने लगे। अंत में तमाम लोगों को मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल। बेशक मैं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से मैं जीता हूं, लेकिन मेरे लिए आपके भी दरवाजे खुले हैं, क्योंकि मैं लोहरदगा का सांसद हूं, किसी दल विशेष का नहीं सांसद हूं। बेशक आप आए, आपके भी मसले हैं, मैं हल करने का प्रयास करूंगा। कि मोदी जी की जब से सरकार आई है, मोदी जी के शब्द होते थे गाय, गोबर, गौशाला, गोमूत्र। अरे मोदी जी ये तो बताओ, देश के प्रधानमंत्री हो, आप देश चला रहे हो कि गौशाला चला रहे हो? ये शब्द होते थे। हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, अरे आपके शब्द होने चाहिए। मणिपुर जो जल रहा है वहां के बारे होनी चाहिए, हमारे बेरोजगार युवाओं के बारे बातें होनी चाहिए, जो जंग लड़ते हमारे जो सैनिक लोग हैं, जो अग्निवीर के माध्यम से जो आपने 4 साल किया है, उसके बारे बातें होनी चाहिए। दूसरी बात, आज मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने लिखा भी है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला मैं पहला सौभाग्यशाली बना हूं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रखनी चाहिए। मैं जमीन की अहमियत याद रखता हूं। यहाँ के जो मसले हैं वो निश्चित रूप से वहां संसद में गूंजेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। योगीगण, बरन समाज के हमारे अंजुमन इस्लामिया हो या और चर्चेज के लोग हो या सरना समाज के लोग हो या फिर तमाम ऐसे लोग, हर वर्ग के लोग जिनका हमें समर्थन मिला है, मैं तहे दिल से, कोर ऑफ द हार्ट, मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये लड़ाई केवल एक वोट नहीं था। ये लड़ाई पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान के मुल्क में एक जमहूरियत बचाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का, आइन को बचाने का, लोकतंत्र का बचाने का एक लड़ाई थी। और इस लड़ाई में जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की आवाम की आवाज जब उन्होंने उठाई, तो यह लड़ाई आम जनता वर्सेस तानाशाह भारतीय जनता पार्टी के तमाम हुक्मरानों के बीच लड़ाई हो गई। इस शब्द है कि मोदी वर्सेस आवाम, भारत की आवाम, क्योंकि आजादी के बाद ऐसी पहली बार हुआ है। और आप लोगों ने भी सुना है कि जब मुल्क का कोई प्रधानमंत्री होता है तो उनके मुद्दे होते हैं मुल्क की खुशहाली, आवाम की खुशहाली। उनके मुद्दे होने चाहिए, महंगाई कैसे कम करें, बेरोजगारी कैसे कम करें, या सबका विकास हम कैसे करें। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी की जब से सरकार आई है, मोदी जी के शब्द होते थे गाय, गोबर, गौशाला, गोमूत्र। अरे मोदी जी ये तो बताओ, देश के प्रधानमंत्री हो, आप देश चला रहे हो कि गौशाला चला रहे हो? दूसरी बात उनके शब्द होते थे हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान। अरे आपके शब्द होने चाहिए। मणिपुर जो जल रहा है वहां के बारे होनी चाहिए, हमारे बेरोजगार युवाओं के बारे बातें होनी चाहिए, जो जंग लड़ते हमारे जो सैनिक लोग हैं, जो अग्निवीर के माध्यम से जो आपने 4 साल किया है, उसके बारे बातें होनी चाहिए। मैं बहुत खुशनसीब अपने को समझता हूं कि जो लड़ाई, जो जंग हमने शुरुआत की थी, राहुल गांधी जी ने शुरुआत की थी, बहुत ही संजीदगी से यहाँ के लोग इस बात को समझे। और ये लड़ाई
कि सुखदेव भगत की लड़ाई, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, महागठबंधन की लड़ाई नहीं बनकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात हो गई, जमहूरियत बचाने की बात हो गई, आइन बचाने की बात हो गई, लोकतंत्र बचाने की बात हो गई। और इसलिए हर लोगों ने उस समय समझा जो मोदी जी ने जिस प्रकार शासन यहां पे किया, और ये उनका शासन का जो स्वरूप था वो जातीयता पे आधारित था। जातीयता पर आधारित इसलिए था, उनके टारगेट पूरी आवाम नहीं हुआ करती थी, उनके टारगेट हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान हुआ करते थे। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि उन्हें बता दो, ये देश जब भी चलेगा, ये संविधान से चलेगा, आरएसएस के नागपुर के एजेंडे पे देश नहीं चलेगा। उन्हें कहा और मैं बताना चाहता हूं कि जंगे आजादी में जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, वो आज हमसे बदल परिस्थिति का हिसाब मांगते हैं। उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि जिस कश्मीर में 70% हमारे मुसलमान थे, जब वो जिन्ना के साथ जाना पसंद नहीं किए थे, यहाँ पे मौलाना आजाद, नेहरू, गांधी के देश में रहना पसंद है, हमारे वतन है, हमारे लोग यहाँ पे रहते थे। और जब हालात ये हो गया, हम लोगों ने ठाना कि हालात ऐसे हो गए, लोग कहने लगे कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे, अब तो बदल तू गंदे तालाब का पानी कि कमर भी मुरझाने लगे। दूसरी बात, आज मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने लिखा भी है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला मैं पहला सौभाग्यशाली बना हूं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रखनी चाहिए। मैं जमीन की अहमियत याद रखता हूं। यहाँ के जो मसले हैं वो निश्चित रूप से वहां संसद में गूंजेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं खुद डिप्टी कलेक्टर था, मैं प्रशासन के तमाम लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे लोग बहुत ही यहाँ के लोग सीधे साधे होते हैं। हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन बेवजह मेरे किसी भी कार्यकर्ता को बेवजह परेशान अगर आपने किया तो पकड़ने के पहले, छूने के पहले 10 बार आप सोचो। आप कानून के आईपीसी, सीआरपीसी, मैं सारी चीजों को मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूं, पूरे रिमोट एरिया से यहाँ पे लोग हमारे आते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सरकारी आप सेवक हो, दामाद नहीं हो, 11 बजे के बाद लेट नहीं, 3 के बाद भेंट नहीं, ये प्रवृत्ति भी आपको बदलनी होगी। यहाँ पे इस बात को मैं बात करूंगा, मैं हर उन लोगों से, मैं कहा कि मैं खुद डिप्टी कलेक्टर था, मैं सारे लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान की अपेक्षा भी करता हूं। हमारे लोग सीधे साधे हैं, आपसे अपेक्षा करते हैं, ये 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल एरिया है, आप उनको बताओ उनको क्या काम कर सके। मैं अंत में तमाम लोगों को, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल, बेशक मैं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से मैं जीता हूं, लेकिन मेरे लिए आपके भी दरवाजे खुले हैं, क्योंकि मैं लोहरदगा का सांसद हूं, किसी दल विशेष का नहीं सांसद हूं। बेशक आप आए, आपके भी मसले हैं, मैं हल करने का प्रयास करूंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अंत में मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पे ये वोट आपने नहीं दिया है, मुझ पे आपने विश्वास दिया है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे इतनी शक्ति दे कि विदाउट एनी प्रेजुडिस, बिना किसी पूर्वाग्रह के, मैं हर लोगों के साथ, उनके जायज मांगों के साथ मैं इंसाफ कर सकूं। मैं यही प्रार्थना करता हूं, मैं यही, जो लोग दुआ में मुझे शामिल करो, यही उनसे मांगे
कि जो जायज मांगे हैं उनके साथ ये इंसाफ कर सके, इतनी हमें शक्ति दे। मैं बहुत आपको और एक बात बताना चाहता हूं, हमारे ये सब कोई बराबर है इस जमहूरियत में, क्योंकि जमहूरियत का दर्जे हुकूमत है, इसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। हर लोग मेरे लिए बराबर है, हर लोग बराबर है, ये आप ना सोचें और प्रयास करें और निश्चित रूप से बेहिचक हमें बताएं कि मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आप हमें बताएं आपकी प्राथमिकता क्या है, उन चीजों के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। अभी 2 दिन के बाद मुझे फिर दिल्ली जाना है, मेरा शपथ वहां ग्रहण है। शपथ लेने के बाद मेरा क्या प्रयास है कि हर प्रखंड में मैं जाऊंगा, हर प्रखंड के लोगों से मिलूंगा और जो आपकी आशाएं हैं, किसी ने कहा नाचने दो यार, 15 साल बाद यह मौका मिला है। बेशक मैं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से मैं जीता हूं, लेकिन मेरे लिए आपके भी दरवाजे खुले हैं, क्योंकि मैं लोहरदगा का सांसद हूं, किसी दल विशेष का नहीं सांसद हूं। बेशक आप आए, आपके भी मसले हैं, मैं हल करने का प्रयास करूंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अंत में मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पे ये वोट आपने नहीं दिया है, मुझ पे आपने विश्वास दिया है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे इतनी शक्ति दे कि विदाउट एनी प्रेजुडिस, बिना किसी पूर्वाग्रह के, मैं हर लोगों के साथ, उनके जायज मांगों के साथ मैं इंसाफ कर सकूं। मैं यही प्रार्थना करता हूं, मैं यही, जो लोग दुआ में मुझे शामिल करो, यही उनसे मांगे कि जो जायज मांगे हैं उनके साथ ये इंसाफ कर सके, इतनी हमें शक्ति दे। मैं बहुत आपको और एक बात बताना चाहता हूं, हमारे ये सब कोई बराबर है इस जमहूरियत में, क्योंकि जमहूरियत का दर्जे हुकूमत है, इसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। हर लोग मेरे लिए बराबर है, हर लोग बराबर है, ये आप ना सोचें और प्रयास करें और निश्चित रूप से बेहिचक हमें बताएं कि मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आप हमें बताएं आपकी प्राथमिकता क्या है, उन चीजों के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। अभी 2 दिन के बाद मुझे फिर दिल्ली जाना है, मेरा शपथ वहां ग्रहण है। शपथ लेने के बाद मेरा क्या प्रयास है कि हर प्रखंड में मैं जाऊंगा, हर प्रखंड के लोगों से मिलूंगा और जो आपकी आशाएं हैं, किसी ने कहा नाचने दो यार, 15 साल बाद यह मौका मिला है, हमारी नीयत साफ होगी, आपका सहयोग होगा, तो इंशाअल्लाह हमेशा नाचते रहोगे। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और तमाम उन लोगों का जिन्होंने यहाँ पे आके हमारा हौसला बुलंद किया, हमें ताकत दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया, आभार करता हूं।